क्योंकि कुछ भी हो सकता है बीटेक पर। जिस टाइम आप अपना फेलियर का रिजल्ट अपने घर वालों को जो बताते हैं ना, सप्ली होते कैसे जॉब मिलेगा। अब यहाँ पर कॉलेज के बाद आपका पापा मम्मी पैसा देगा क्या? नहीं देगा। आई वांट टू जॉइन द प्रोजेक्ट, इस तरह से कहने पर उसको भी कॉन्फिडेंट आएगा, हाँ मेरे पास भी एक बंदा है, एक कंपनी को भी प्रॉफिट होगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं बीटेक के बारे में, बीटेक स्टूडेंट्स और उनका पेरेंट्स। पेरेंट्स क्यों? देखिए यहाँ पर पेरेंट्स ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कोई भी बीटेक स्टूडेंट से। अगर एक पेरेंट इंजीनियरिंग के लिए भेजता है अपने बच्चे को तो रिजल्ट ओरिएंटेड एक्सपेक्टेशन चाहिए। जिन जिनका रिजल्ट देखकर उन पेरेंट ने अपने बच्चे को बीटेक के लिए भेजा है या पढ़ा रहे हैं, उनको भी इस वीडियो पर एड्रेस करता हूं। पहली बात, आप अपने बच्चे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है बीटेक पर। हाँ, अच्छा खासा पढ़ाई, अच्छा खासा एनवायरनमेंट, कैंपस सिलेक्शन हो जाता है। तब भी मैं बोलता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए अपने बच्चे से। आपको आश्वास ये करना चाहिए कि मैंने मेरे बच्चे को पढ़ाया, अच्छी तरह से खर्चा किया, अब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या उसे बनना चाहिए, क्या अचीव करना चाहिए। कोई भी फोर्सिंग नहीं करिएगा अपने बच्चे पर। यहाँ पर बात करना होगा कौन बीटेक को ऑप्ट करता है। +2 पर मतलब 12वीं क्लास पर साइंस या कंप्यूटर साइंस, इस तरह का एवरेज और एबो एवरेज स्टूडेंट्स ही बीटेक को ऑप्ट करते हैं। इसलिए बच्चे का दिल में भी और पेरेंट्स का दिल में भी यही ख्याल आएगा कि बीटेक में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। मगर यहाँ पर मैं बता दूं, हर एक बच्चा बीटेक पर पहला जो साल होता है अच्छा खासा निकाल सकता है, मगर उसके बाद दूसरा साल से उसका खुद का जो सिलेबस पढ़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल उसने ऑप्ट किया है कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस पर जो कोई भी दिक्कतें आती है, एक नया स्ट्रीम है, एक नया सिलेबस है, यहाँ पर जो हाई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं उसके हिसाब से सेट किया हुआ जो सिलेबस पढ़ने पर हर एक बच्चा उस तरह से अडैप्ट नहीं कर पाता जिस तरह से आप +1 +2 12वीं क्लास पर कर चुके हैं। इस तरह से अडैप्ट नहीं कर पाते। जिस तरह से आपने एफर्ट डाला था 12वीं क्लास पर, उसी तरह का एफर्ट आप फर्स्ट ईयर डालते हैं तो आराम से जो फर्स्ट ईयर बीटेक का निकल जाएगा। मगर जो दूसरे साल से आपको प्रेशर बिल्टअप होता जाएगा, कुछ कुछ बच्चे मैनेज भी नहीं कर पाएंगे और हाँ सप्ली भी मिल सकता है। ये ख्याल नहीं रखिए कि बीटेक पर आपको सप्ली नहीं मिलेगा, इस तरह का ख्याल नहीं रखिएगा पेरेंट भी स्टूडेंट भी। देखिए इंजीनियरिंग का जो स्ट्रीम है, हाई ग्रेड स्टूडेंट का माइंडसेट का जो सिलेबस सेट किया जाता है उसके हिसाब से आपका बच्चा कॉम्पीट करने वाला है यहाँ पर। इसलिए हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपको भी सप्ली मिल सकता है। जी हाँ, +2 तक 12वीं क्लास तक फेल नहीं हुआ, मगर अभी जाकर फेल होने का भी पॉसिबिलिटी है। यही माइंडसेट रखे। ये नहीं कहता कि हर एक ऐसा होगा, वहां का कंडीशन, हॉस्टल का लाइफ, टीचर किस तरह से पढ़ाते हैं, कॉलेज का एटमॉस्फेयर, ट्यूटोरियल्स का अवेलेबिलिटी और फाइनली जो एग्जाम हॉल पर क्या हो रहा है, सब पर डिपेंड करता है आप किस तरह से मार्क लाते हैं बीटेक पर। और जो कि स्टूडेंट्स है उनके लिए मैं कहता हूं, जब आप पहली बार फेल हो गए ना, रोने को आएगा, पॉसिबल है, मगर ये जो माइंडसेट मैं जो अभी बोला हूं इस पर आप काम करते हैं तो ऐसे बनाकर चलते हैं आपका माइंड को, तो आपको धैर्य आएगा कि हाँ होगा, सप्ली भी हो सकता है। जी हाँ, यहाँ पर सप्ली भी मिलने का पॉसिबिलिटी है। जब कोई भी पहला सप्ली मिलता है ना किसी को, तो झटका लगेगा, क्योंकि मैं अभी तक फेल नहीं हुआ, 10वां हुआ, 12 हुआ, अभी तक फेल नहीं हुआ। मगर अभी जाकर जो पहला फेल आया है, जिस टाइम आप अपना फेलियर का रिजल्ट अपने घर वालों को जो बताते हैं ना, उस टाइप का जो माइंडसेट, इन सब को आपको बैलेंस करके रखना होगा। तब आपको क्या करना चाहिए, ये जो वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाइए। मैं बता रहा हूं कि यही होना चाहिए माइंडसेट कि हाँ फेलियर का भी पॉसिबिलिटी है। बीटेक की खूबी है, पहले पहले लगेगा कि थोड़ा ही पढ़ने के लिए है, मगर पाइलअप होता जाएगा एक के बाद एक। यहाँ पर किस तरह से आप अपने प्रेशर को मैनेज करते हैं, स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है आपका सक्सेस। जी हाँ, प्रेशर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये भी आपको बीटेक पर सीखना होगा। कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन एक बढ़िया स्किल अचीवमेंट यहाँ पर होना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छी तरह से कम्युनिकेट करेगा, चांसेस हाई है कि उसको जो स्ट्रेस आता है उसे बेटर मैनेज कर सकता है, अगर कम्युनिकेशन स्किल बेहतर है तो। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर
क्यों फेल हो रहा है, इस पर डीपली हम जाते हैं तो पहली बात रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी, क्लासेस सही तरीके से अटेंड करना, जो कोई भी ट्यूटोरियल्स चाहिए टीचर्स से या किताब से उसे अचीव करना। सिर्फ इतना ही नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल लैब हो, सेमिनार हो, प्रोजेक्ट्स हो, इंडस्ट्रियल विजिट हो, टीचर से जो इंटरेक्शन है, इंटरनल मार्क्स है, इन सब पर ग्रेड मिलता है। इसलिए जो बच्चा कम्युनिकेशन स्किल पर काम करता है उसको बेहतर रिजल्ट आने का भी पॉसिबिलिटी है। क्यों ये कम्युनिकेशन स्किल इतना बेहतर होना चाहिए? देखिए, जब आप अपना नौकरी करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस या यूएसटी पर जाकर आप काम करते हैं, यहाँ पर 70-30 फॉर्मूला, मतलब 70% कम्युनिकेशन, 30% वर्क। कम्युनिकेशन स्किल को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है किसी भी जॉब पर इंजीनियरिंग रिलेटेड। इसलिए आप अपने कॉलेज लाइफ से ही इसे बेहतर करते हैं तो जो सक्सेस बीटेक पर मिलता है उसी सक्सेस को आप अपने नौकरी पर भी लागू कर सकते हैं। बेहतर कम्युनिकेशन स्किल आप यूज करते हैं तो अगर आपने 12वीं क्लास पर बायोलॉजी साइंस लिया है और बीटेक पर आते आते आपने कोई भी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोर्स लिया है तो उनके लिए बहुत ही चैलेंज हो जाएगा सेकेंड ईयर होते होते। क्योंकि आप देखिए, बायोलॉजी स्ट्रीम पर जो पढ़ाई की है उसी तरह ही होगा कंप्यूटर साइंस। नहीं, कंप्यूटर साइंस एक डिफरेंट स्ट्रीम है, इस पर ज्यादा से ज्यादा लॉजिक अप्रोच होता है, रीजनिंग पावर होता है। सेकेंड ईयर से जब आप अपना कंप्यूटर का जो मेन कोर्स अटेंड करते हैं तो कुछ कुछ लोगों को अजीब सा लगता है कि क्या है ये। जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को कुछ ऐसा ही लगता है। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना कंप्यूटर साइंस परस्यू करना चाहते हैं बीटेक पर तो +2 से ही कंप्यूटर साइंस पढ़कर आइएगा। अगर आप बीटेक पर आकर कंप्यूटर साइंस परस्यू करते हैं तो पहले झटका ही लगेगा। ये जो कोडिंग का जो वर्ल्ड पर आकर उस पर फेमिलियर होना थोड़ा दिक्कत है। पहले का जो 1-2 महीना आप इसी पर लगा देते हैं कि ये कौन सा स्ट्रीम है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और करना ही होगा। इस तरह का आप माइंडसेट बिल्डअप कर लेंगे। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, धैर्य रखिए, 1-2 महीने के बाद आप उस पर ऑटोमेटिकली उस स्ट्रीम पर आ जाएंगे और उसके बाद पढ़ते पढ़ते ये जो स्ट्रीम भी कंप्यूटर साइंस भी बढ़िया बेहतर लगने लगेगा और इतना अच्छा लगेगा कि आप अपने कंप्यूटर लैब से कभी भी उतरेंगे भी नहीं। आप अच्छी तरह से एक्सेल कर पाएंगे इस स्ट्रीम पर भी। यहाँ पर मैंने सिर्फ कंप्यूटर साइंस का बात कहा हूँ, इसी तरह ही ये दूसरा जो स्ट्रीम्स होते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, मगर सेकंड ईयर से जब आप अपना खुद का जो स्ट्रीम पर आते हैं ना, थोड़ा दिक्कत आएगा। यही माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ, थोड़ा दिक्कत आएगा, टाइम लेकर मैं इसे पढ़ता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करता हूँ, जो कभी टीचर से उससे मैं टच पे रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूटोरियल्स कलेक्ट करूँगा, पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूंगा, तभी जाकर आप इन सबको कॉम्पनसेट कर पाएंगे। क्यों आपको इस तरह से मैंने जो प्रोसेस बताया हो इसे आप नहीं करते हैं तो क्या होगा आपको बताता हूँ। मानिए आपको सेकेंड ईयर पर सप्ली लग गया, फेल हो गया, 1-2-3 पेपर पर आपको सप्ली लग गया है और आपको 4th सेम पर भी आपको S4 का एग्जाम भी देना है और इस तरह का जो सप्ली का जो पेपर्स है उसका भी एग्जाम आएगा। यहाँ पर अगर डेज क्लास होते हैं तो आप जाके एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। सपोज इस बार भी आपको S3 पर भी सप्ली मिला और S4 पर भी सप्ली मिला, अगर आप इस तरह से करते रहें, S8 आते आते ही 20 से भी ज़्यादा बैक पेपर्स हो जाएंगे। अगर आप सही तरीके से मैनेज नहीं करते हैं अपने स्टडी को, अपने स्ट्रेस को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हैं तो आप प्योरली कंफ्यूज्ड हो जाएंगे आगे जिंदगी का क्या होगा। पहले पहले आपका पेरेंट्स को अजीब लगेगा कि हाँ, कैसे मेरे बच्चे को बैक पेपर आ गया। अब S8 आते आते ऐसा होगा माइंडसेट पेरेंट्स का, ओ इसको तो बैक पेपर आएगा ही। अब इनके बीच से आप अपना सप्लाई को कैसे क्लियर करें और एक जॉब कैसे पाए, कैसे माइंडसेट होना चाहिए, किस तरह से आपको प्लान करना चाहिए ताकि एक सक्सेस रूट आपको मिले। ये बात आप ध्यान से सुनिएगा। जब आप अपना बीटेक करते हैं ना, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स जो पेपर आपने कंफर्म किया है, जो स्ट्रीम आपने कंफर्म किया है, उस पर एक पैरेलल कोर्स, बीटेक नहीं, उसका जो पैरेलल कोर्स ट्यूटोरियल्स होते हैं, अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, जो कंप्यूटर साइंस का जो फील्ड है, यहाँ पर वर्किंग एनवायरनमेंट पर अभी का जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ होने वाला है, उसके हिसाब से आप ट्रेन अभी से करते हैं तो बिना पेपर के भी आप अपना जॉब पा सकते हैं। अब आप पूछोगे अरियर के सप्ली होते कैसे जॉब मिलेगा?
जी हाँ, मिल सकता है, मिलेगा भी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देता हूँ गूगल पे आप सर्च कीजिए कितना लोग ड्रॉप आउट है। मतलब हर एक इंडस्ट्री पर काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो, कम से कम पैसे पर कंप्लीट हो, यही उसका टारगेट रहता है। कम से कम टाइम पर कंप्लीट हो। इस इंडस्ट्री पर कंपनियां है और उन्हें भी पता है बीटेक इस तरह से ही होगा, उन्हें भी पता है और मैक्सिमम इस तरह के लोगों को वो रिक्रूट भी करते हैं ताकि कम से कम पैसा आपको दे। यहां पर मेरा पॉइंट ये है कि आप जो बीटेक कर रहे हैं उसके साथ एक पैरेलल कोर्स भी ऑनलाइन हो या किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके 1 घंटा देना हो, वहां पर जाके पढ़िए, उस स्किल के लिए ट्रेन कीजिए, कम से कम 20 प्रोजेक्ट खुद से कीजिए और देखिए चैलेंजेस क्या क्या है। सिर्फ इतना ही सोच लीजिए, कंपनी जो प्रॉब्लम देता है उसे सोल्व करते हैं तो आपको काम मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। इसलिए जो कि भी ट्रेंडिंग स्ट्रीम है उस पर आप अपना स्किल्स डेवलप कीजिए। अगला पॉइंट मैं बताता हूं, यहां पर मैं कहता हूं बीटेक पर आपको क्या क्या मस्ट अटेंड करना चाहिए। पहला है सेमिनार, मिनी प्रोजेक्ट, मेन प्रोजेक्ट, वाइवा और इंडस्ट्रियल विजिट। इस तरह की जो चीजें हैं ना, इसको आप मस्ट अटेंड कीजिएगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं आपको आगे जाके बहुत ही फायदा होगा। चाहे एक कंपनी पे जाके सेमिनार लेना हो या प्रोजेक्ट करना हो, जो प्रोजेक्ट आपने किया है उस पर जो इंटीग्रेटेड जो वर्क हुआ है, कोऑर्डिनेटेड वर्क हुआ है, जो को भी यूज टूल्स आपने यूज किया है, उन सब का यूज आपके काम पर भी आएगा। कौन कौन सा प्रोजेक्ट आप चुनते हैं, जो को भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से उसके हिसाब से जो प्रोजेक्ट्स आपने चुना है वो खुद करके देखिए। कॉलेज पर भी अगर आप किसी और से करवाए तो भी वो जो प्रोजेक्ट खुद भी करके देखिए। इनका महत्व है, आगे जाके आपके काम पर, आगे के जो प्रोजेक्ट्स पर बहुत ही काम आएगा, आपको फायदा भी होगा। एक तो आप कॉलेज एंड होते होते फ्रीलांस कर सकते हैं या किसी न किसी कंपनी पर जाकर इंटरव्यू देते हैं तो वहां पर सेलेक्ट होके जो कैश मिलता है उस कैश को आप कहां पर यूज कर सकते हैं। जी हाँ, जो बैक पेपर आए हैं उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, उससे लिखने के लिए पैसा तो चाहिए होगा। अब यहाँ पर कॉलेज के बाद आपका पापा मम्मी पैसा देगा क्या? नहीं देगा। अगर पैसा भी नहीं है, आपके पास काम भी नहीं है, तो आपको दिक्कत आएगा। इसलिए मैं कहता हूं जब आप कॉलेज पर थे उस टाइम पर कोर्स लो, पढ़ो, लिखो, अच्छा खासा प्रोजेक्ट्स करो, 10 से 20 प्रोजेक्ट्स ऐसे ही करते रहो, इंटरनेट से प्रोजेक्ट्स निकालो, करो और बीटेक के बाद एक कंपनी पर जाके जॉब करने से आपको क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। ये जो कैश यूज करके आप अपना अरियर्स कॉम्पनसेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जी हाँ, 7 साल के अंदर बीटेक भी आपके हाथ में होगा। मतलब 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया एक अच्छा खासा इंडस्ट्री पर, उसके साथ आपका एक बीटेक का डिग्री भी हो गया। अगर आप अच्छी तरह से बीटेक नहीं कर पा रहे तो इस जो सेकंड जो प्लान है, प्लान बी को आप एक्सिक्यूट करके देखिए, क्योंकि इंडस्ट्री में ये नॉर्म्स नहीं है कि हाँ जो बीटेक पास आउट है उनको ही जॉब दूंगा, ऐसा कोई भी नॉर्म्स नहीं है। कंपनी को सिर्फ यही चाहिए कि कम टाइम पर, कम पैसे पर, कम एफर्ट से प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो। इसलिए वो लोग भी ढूंढते हैं इस तरह के लोगों को जो कम एफर्ट से, कम पैसे पर, कम समय पर डिलीवर कर सके। और उनके लिए तो बीटेक स्टूडेंट्स है ही, ज्यादा से ज्यादा बीटेक स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है। ये जो अपॉर्चुनिटी को आपको उठाना चाहिए, आपको लेना चाहिए। मैं मानता हूँ पैसा कम होगा, मगर आपको यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मिल रहा है और जो पैसा मिल रहा है उसे आप यूज करके अपना अरियर्स क्लियर कर सकते हैं। अगला पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा, जब आपको जॉब लग जाता है यहां पर भी आपको लेजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कोई भी इंडस्ट्री हो, चैलेंजिंग इंडस्ट्री है, अगर वो चैलेंजिंग है तो वहां पर आपको जॉब जाने का भी पॉसिबिलिटी है। इसलिए अपडेटेड रहना होगा, जो टेक्नोलॉजी आ रहा है उसके हिसाब से आपको अपडेटेड रहना होगा। जो ट्रेंडिंग पर आ रहा है उसके हिसाब से आप बदलिए और उसके हिसाब से काम करिए, पढ़िए। अगर नया प्रोजेक्ट आ रहा है उस स्ट्रीम पर जाकर कहिए कि मैं करता हूं उस प्रोजेक्ट पर, आई वांट टू जॉइन द प्रोजेक्ट। इस तरह से कहने पर उसको भी कॉन्फिडेंट आएगा, हाँ मेरे पास भी एक बंदा है, मैं मेरे एक्सिस्टिंग एम्प्लॉयज को, एक्सिस्टिंग रिसोर्स को भी यूज कर सकता हूं। एक नया रिक्रूटमेंट नहीं चाहिए, एक कंपनी को भी प्रॉफिट होगा, यही कंपनी भी चाहता है। आप एक कंपनी का माइंडसेट से थिंक कीजिए, सोचिए उनको क्या चाहिए, तो आपको बेटर प्लेसमेंट मिलेगा। अगर आपका गोल है एक कंपनी पर जाकर काम करना, एक कंपनी बनाना, अपना जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है उसको बढ़ावा देना, ये सब है आपका गोल, तो कुछ कुछ चीजें आपको मास्टर करना चाहिए। क्योंकि कोई भी कंपनी पर आपको एंट्री तो मिल जाएगा, मगर वहां पर सस्टेन करना, जो पॉलिटिक्स है उस पर
डर्टी पॉलिटिक्स के अंदर नहीं पड़ना, एक कैसे एक टीम प्लेयर बनकर रहना चाहिए। अभी आपको पोजीशन है एक डेवलपर, तो एक सीनियर डेवलपर, उसके ऊपर टीम लीड, उसके ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर, आर्किटेक्ट, इस तरह के जो हायरार्की है इन सब पर आपको चढ़ना है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। ऊपर जाते हैं तो जी हाँ, इस बीटेक डिग्री का भी वैल्यू है, बीटेक डिग्री का भी वैल्यू है, उसके ऊपर एमबीए का भी वैल्यू है। इन सब को आपको ध्यान में रखना होगा जब आप एक बीटेक डिग्री अचीव करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं। तो आपके लिए एक बेहतर करी मैं आशा करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।